गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पहले जो क्लास थी उसके अंदर अपन ने क्या किया था, स्टडी की थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ टोडलर के अंदर जो फिजिकली डेवलपमेंट और जो मोटर डेवलपमेंट होगा उसके बारे में। नेक्स्ट अपना टॉपिक होगा वो होगा इंटेलेक्चुअल एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ टोडलर चाइल्ड। क्या क्या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगी, क्या क्या कोग्निटिव डेवलपमेंट। नेक्स्ट देख फर्स्ट अपना आता है इंटेलेक्चुअल मीनिंग। इंटेलेक्चुअल का मतलब ये होता है कि अपनी जो सोच है, अपनी जो थिंकिंग है, अपनी जो मेमोरी है, अपनी उसकी कैपेसिटी, अपनी जो इंटेलिजेंस है, उसको क्या किससे रिलेटेड लेते हैं अपन, इंटेलेक्चुअल से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोग्निटिव। कोग्निटिव का मीन्स होता है कि अपनी जो कोग्निटिव का मीन्स कोग्निटिव का मीन्स अपना थॉट एंड आइडियाज़ का आना। तो उस वो कौन कौन से डेवलपमेंट हो गए किसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, तो वो अपन क्या करेंगे इसके अंदर स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट आता है दे लर्न टू इनिशिएट विद द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। वो क्या करता है चाइल्ड, अपनी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी होती है, अपनी जो थॉट्स, अपनी जो थिंकिंग्स होती है उसके बारे में जो क्या करता है, सीखने की कोशिश करता है, उसके सहारे क्या करता है, अपनी जो सीखने की कोशिश करता है और अपनी इंटेलेक्चुअल जो एबिलिटी, अपनी जो सोचने की, अपनी जो स्टोरेज की जो कैपेसिटी है उसको क्या करता है, वो बढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं तो दे हैव लिमिटेड अटेंशन ऑन स्पांस। जब अपन किसी ऑब्जेक्ट को उसको क्या करते हैं, सीन करने के लिए कहते हैं, तो उसके प्रति वो क्या करता है, उसकी जो अटेंशन होती है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है। मतलब उसकी जो कंसंट्रेशन है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो क्या रहेगी, कम रहेगी। जितनी अपन सोच सकते हैं उतनी कंसंट्रेशन से उस ऑब्जेक्ट को वो क्या नहीं कर पाएगा, अचीव नहीं कर पाएगा, और उसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो क्या होगी, वहाँ पे कम होगी। नेक्स्ट देखते हैं दे यूज़ देयर ओवन सिंबल्स टू डिस्क्राइब ऑन देयर ऑब्जेक्ट। उसके खुद के जो ऑब्जेक्ट हैं या अपने जो किसी ऑब्जेक्ट के बारे में उसको कहा कि आप इस ऑब्जेक्ट के बारे में अपने को बताओ, तो उस ऑब्जेक्ट में वो बताने के लिए क्या करेगा, अपने खुद के सिंबल्स या अपने खुद के आइडियाज़ क्या लेगा, यूज़ लेगा, और उसको क्या करेगा, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेगा उस ऑब्जेक्ट के बारे में। मान लो अपन ने कहा एक बॉल रखी और उसको कहा कि ये क्या है, तो अपने खुद के आइडियाज़ से क्या कहे जो है उसको क्या करेगा, वो डिस्क्राइब करने की कोशिश करेगा कि ये ऑब्जेक्ट ये है, इस चीज़ में अपन उसको क्या करते हैं, यूज लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट। मतलब जो लैंग्वेज डेवलपमेंट कौन कौन से होगा और क्या क्या डेवलपमेंट होगा लैंग्वेज का टोडलर एज के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट देखते हैं द टोडलर आर एबल टू अंडरस्टैंड अदर एंड एक्सप्रेस देयर फीलिंग एंड आइडियाज़ इन वर्ड्स। मतलब इसका कहने का साफ मतलब है ये है कि वो क्या करता है, अब जो दूसरे जो वर्ड्स होते हैं उनके प्रति क्या करता है, वो अंडरस्टैंड होता है। मतलब जैसे एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि अगर अपन ने बच्चे को ये कहा कि आपको क्या करना है, नाचना है, क्या करना है आपको, नाचना है, तो वो क्या करेगा, अपने खुद के जो आइडियाज़ है उसको क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा किसके अंदर, वर्ड्स के अंदर। कहने का मतलब साफ है, अपन ने उसको कहा कि आपको क्या करना है, डांस करना है, तो वो क्या कहेगा, उसकी जो फीलिंग्स और उसके जो आइडिया जाएंगे उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेगा, अपने को जवाब देगा। या तो वो बोल देगा कि मैं नहीं डांस करूँगा, या कहेगा कि मैं डांस करता हूँ। तो वो उसकी जो फीलिंग्स आई, उसकी जो आइडियाज आए उसके अंदर, उसको क्या किया उसने, वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन किया। तो वो करने की जो कैपेसिटी होती है वो किसके अंदर होती है, टोटल एज ग्रुप के बच्चे में होती है। नेक्स्ट देखते हैं दे मे हैव कंटिन्यूस टू एक्सप्रेस द गेस्चर। मतलब गेस्चर का मीन्स यहाँ देखते हैं तो क्या होता है, बॉडी के मूवमेंट से रिलेटेड होता है। कोई भी पार्ट्स होता है उसको एक्सटेंस करना और अबडक्शन करना, अडक्शन करना, वो क्या होता है, उसके गेस्चर से रिलेटेड होता है। तो वो उसको क्या कर सकता है, कंटिन्यूसली कर सकता है। जो टोडलर एज का जो बच्चा उसका, जैसे अपन ने उसको कहा कि आपको रेगुलर क्या करना है, हाथ को ऊपर नीचे करना है, तो वो उसको क्या करेगा, कंटिन्यूसली आराम से हाथ को ऊपर नीचे कर सकता है। तो वो क्या होता है, गेस्चर होता है। नेक्स्ट देखते हैं एट द एज ऑफ 3 ईयर टोडलर नो अबाउट 100 वर्ड्स। मतलब टोडलर की एज की जो 3 ईयर्स होती है उस दौरान जो टोडलर एज का जो बच्चा होता है वो क्या करता है, आराम से 100 वर्ड्स के बारे में क्या हो सकता है, जान जाता है। अपन ने उसको कहा कि 100 क्या होते हैं तो वो बता देगा कि 100 क्या होते हैं। अपन ने उसको कहा कि 50 क्या होते हैं तो वो बताएगा आराम से 50 क्या होते हैं। मतलब कुल मिला के 100 वर्ड्स के बारे में वो क्या कर सकता है, आराम से इजीली तरीके से अपने को बता सकता है। नेक्स्ट देखते हैं टोडलर कैन स्पीक 1 वर्ड सेंटेंस एट द एज ऑफ 1 ईयर। जब 1 ईयर का जो हो जाएगा जब बच्चा, तो वो आराम से एक वर्ड्स का जो सेंटेंस है उसको आराम से बोल सकता है। नेक्स्ट है, लेकिन जब वो 2 ईयर का हो जाएगा तो 2 से 3 वर्ड्स के जो सेंटेंस है उसको आराम से बोल सकता है। 1 ईयर का जो बेबी होगा वो आराम से 1 वर्ड्स का सेंटेंस दे दे, दादा हुआ, पापा हुआ, उसको क्या कर सकता है, वो बोल सकता है। लेकिन जो 2 ईयर का बेबी होगा वो कितने करेगा, 2 से 3 वर्ड्स। 2 से 3 वर्ड्स का मतलब जैसे
मैं आऊँ, मैं जाना, तो वो क्या हो गए, 2 वर्ड्स हो गए, उनके सेंटेंस को क्या कर सकता है, वो आराम से बोल सकता है। अपन ने उसको कहा कि आपको इधर आना, तो वो ये बोलेगा कि मैं नहीं आऊँ, तो मतलब जो 2 वर्ड्स हैं उसके जो सेंटेंस हैं उसको क्या करेगा, वो आराम से बोल सकता है टोडलर एज के अंदर। नेक्स्ट टॉयलेट ट्रेनिंग। नेक्स्ट है टॉयलेट ट्रेनिंग। टॉयलेट ट्रेनिंग क्या होती है कि अपने बच्चे को अपन जो होम वो फिकल मटेरियल और यूरिन मटेरियल को पास आउट कराने के लिए जो ट्रेनिंग देते हैं वो कौन सी होती है, टॉयलेट ट्रेनिंग होती है। जो टोडलर एज की जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, टोडलर शुड बी टास्क टू एक्सक्रेट यूरिन एंड फिकस एट द अप्रोप्रिएट लाइन एंड प्लेस। जिस जगह यूरिन पास आउट करना है, जिस जगह क्या करना है अपने को, ह्यूमन जो एक्सक्रिएट होता है उसको पास आउट करना है, तो वो उसी जगह क्या करेंगे, उसको पास आउट करेंगे। उसके बारे में अपने उसको क्या करवाना है, सिखाना है। नेक्स्ट देखते हैं, द टोडलर अचीव द वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ एनल एंड यूरेथ्रल स्पिक्टर्स बिटवीन द एज ऑफ 18 टू 24 मंथ। 18 से 24 मंथ का जो बेबी होता है वो क्या कर सकता है, उसके जो इंस्पिक्टर और जो एनल जो इंस्पेक्टर होते हैं यूरेथ्रल और एनल के, उनके ऊपर क्या करता है, खुद का कंट्रोल कर लेता है। मतलब अपन कह सकते हैं कि अगर उसको यूरिन की अर्जेंसी आ रही है तो उसको क्या करेगा, वो कुछ समय के लिए कंट्रोल कर लेगा। क्यों कर लेगा, जो उसके जो यूरिथ्रल जो इंस्पेक्टर हैं उनको ऊपर क्या हो गया, उसका खुद का कंट्रोल हो गया, तो इसलिए वो क्या करेगा, उसको कुछ समय के लिए कंट्रोल कर लेगा और जिस पैलेस पे अपन ने उसको ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग बताया वहाँ पे जाके क्या करेगा, वो यूरिन को पास आउट करेगा। नेक्स्ट देखते हैं, टोडलर कैन रिकॉग्नाइज द अर्ज द होल्ड एंड लेट गो बाय द एज ऑफ 2 ईयर। जो टोडलर की एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी चीज़ को क्या करते हैं, अर्ज करते हैं और उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, होल्ड करते हैं। किस एज के अकॉर्डिंग, द एज ऑफ 2 ईयर। नेक्स्ट देखते हैं, द टॉयलेट ट्रेनिंग कैन बी स्टार्टेड एट द एज ऑफ 18 मंथ। जो टॉयलेट की जो ट्रेनिंग है अपने को कब स्टार्ट करनी है, 18 मंथ का जो बेबी होगा तब उसको क्या करनी है, अपने को टॉयलेट की ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी है। तब से अपने को क्या बताना, उसको अप्रोप्रिएट प्लेस बतानी है कि यहाँ आपको टॉयलेट करना है, यहाँ आपको क्या करना है, फिकस मटेरियल पास आउट करना है। नेक्स्ट देखते हैं, द सिलेक्शन ऑफ पोटी चेयर इज इम्पोर्टेंट टू फिट द चाइल्ड पोजिशन एंड सपोर्ट द चाइल्ड। मतलब जो एक चेयर आती है जिसके ऊपर बिठा के अपन क्या करते हैं, बच्चे को क्या करते हैं, ह्यूमन एक्सक्रेटा या जो फिकल मटेरियल पास आउट करवाने के लिए क्या करते हैं, अपन एक चेयर का यूज़ लेते हैं जिसको क्या बोलते हैं अपन, पोटी चेयर बोलते हैं। उस वो क्या करती है, अपने लिए इंपॉर्टेंट होती है, किसके लिए, टॉयलेट ट्रेनिंग को देने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, तो पेरेंट्स शुड हैव कॉन्फिडेंस इन टोडलर एबिलिटी टू लर्न एंड मस्ट गिवन द appropriate टाइम टू प्रैक्टिस मे बी लिमिटेड टू 5 to 10 मिनट्स। मतलब पेरेंट्स को क्या होना चाहिए, इसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अपना जो टोडलर, अपना जो बच्चा है वो क्या करेगा, इस चीज़ को सीख सकता है। लेकिन जो अपन जो टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे वो भी क्या होनी चाहिए, एक लिमिटेड टाइम के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। मतलब अगर अपन उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए अपन उसको क्या करेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, द पेरेंट्स शुड बी नॉट फोर्स द चाइल्ड टू सिट ऑन द पोटी चेयर बिकॉज इट मे कोज हिज हर एक्सीडेंट। मतलब ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे को फोर्स नहीं करेंगे कि आपको क्या करना है, इस पोटी चेयर पे बैठ के ही क्या करनी है, पोटी करनी है। अगर अपन ऐसा करेंगे तो बच्चे को क्या हो सकता है, एक्सीडेंटल की कंडीशन कोज हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। क्या क्या साइकोलॉजिकली डेवलपमेंट होते हैं, अकॉर्डिंग टू द इरेक्शन द साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एट द टोटल चाइल्ड इज ऑटोनॉमी एंड सेम डॉब्यूट। ऑटोनॉमी मतलब खुद करने का, दावा करने का जो होता है वो होता, उसके अंदर डेवलपमेंट होता है, और डाउट करने की जो कैपेसिटी होती है वो उसके अंदर डेवलप होती है। नेक्स्ट देखते हैं, तो बिटवीन द एज ऑफ 1 to 3 ईयर चाइल्ड बिगिन टू assert their independence by the walking away from their mothers. They toy to play with and making choice about what they like and wear or eat it। मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि जो बेबी है वो क्या करता है, अपनी मदर को क्या करता है, ये बताता है कि मेरे को क्या करना है, कैसे मैं क्या करना है, मेरे को क्या मैं खेलूँगा, क्या नहीं खेलूँगा, क्या मेरे को खाना है, उसके प्रति क्या करता है, उस मदर को क्या करता है, दावा करता है। 3 से 1 ईयर का जो 1 से 3 ईयर का जो बेबी होता है वो क्या करता है, दावा करता है। तो वो क्या करता है, उस खुद को इंडिपेंडेंसली शो करने की कोशिश करता है, तो वो क्या होती है, अपनी ऑटोनॉमी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इन
इन चाइल्ड इन दिस स्टेज आर एनकरेज एंड सपोर्टेड इंक्रीज इंडिपेंडेंस। अगर अपन चाइल्ड की इस स्टेज को क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे, तो चाइल्ड के अंदर क्या आएगी, इंडिपेंडेंसी को शो करेगा, मतलब वो खुद ही कुछ करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट देखते हो, दे बिकम मोर कॉन्फिडेंस एंड सिक्योर इन देयर ओन एबिलिटीज टू सर्व। और वो इस, अगर अपन उसको सपोर्ट करेंगे तो वो क्या करेगा, इस जो एबिलिटी होती है उसके अकॉर्डिंग उसके अंदर क्या आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, और वो खुद को क्या करेगा, सिक्योर समझेगा, और अपनी जो खुद की जो एबिलिटीज उसको क्या करेगा, आगे बढ़ाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इफ़ द चिल्ड्रंस आर इफ़ द चिल्ड्रंस आर इफ़ द चिल्ड्रंस आर criticize over control are not given to are not given to opportunity in arrest themselves, they begin to feel inadequate in their to survive and may become over or more dependent other and lack to self esteem and feel sense of shame। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, अपन ने उसको क्या किया, उसने जो भी कहा उसके अपन ने उसको क्या किया, सपोर्ट किया। जैसे उसने कहा कि मेरे को ये खेलना है, मैं ये करूँगा, मेरे को ये काम करना है, तो उसके प्रति अपन ने उसको सपोर्ट किया, तो उसके अंदर क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और वो क्या होगा, इंडिपेंडेंस हो जाएगा भी। अगर अपन ने उसकी जो भी आइडियाज़ हैं या अपन ने उसकी जो भी अपॉर्चुनिटीज़ है उसको क्या किया, अपन ने सपोर्ट नहीं किया, अगर उसको अपन ने सपोर्ट नहीं किया, जैसे उसने कहा कि मेरे को ये खाना खाना है, अगर अपन ने उसको वो खाना नहीं खिलाया, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटी है, उसकी जो एबिलिटी है, वो क्या होगी, जो देम सेल जो उसने जो अपनी जो आइडियाज अपनी जो फीलिंग्स रखी उसके प्रति अपन क्या नहीं है, उसको सपोर्ट नहीं किया, तो वो क्या होगा, अब खुद को क्या करेगा, इंडिपेंडेंस नहीं समझेगा, और खुद को क्या नहीं कर पाएगा, प्रॉपर तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाएगा, और उसके अंदर क्या डेवलप हो सकती है, सेंस ऑफ सेम या डाउट क्या हो सकता है, डेवलप हो जाएगा, और वो क्या करेगा, दूसरे के ऊपर क्या रहेगा, डिपेंडेंट रहेगा, मतलब खुद के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेगा और दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाएगा। तो थैंक्स ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। इस क्लास में किसी को कोई परेशानी हो, किसी को समझ में नहीं आया हो, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालें और हमें बताएं कि क्या समझ में नहीं आया है। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो प्री स्कूलर चाइल्ड होगा, वो अपन नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इसकी स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम।